So today we have follow-ups of the statement. Describe a place you have been to where things are expensive. किसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. So let's focus on our follow-up question. So if you are visiting my channel for the first time, if you like the content, then please subscribe the channel and you can also join WhatsApp, Instagram and Telegram channel ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो अवर फर्स्ट वन इज़ वाई डू सम पीपल स्टिल यूज़ कैश. कि कुछ लोग आज भी कैश क्यों यूज़ करते हैं. सम पीपल स्टिल यूज़ कैश ड्यू टू सेवरल रीजन. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ दैट सम पीपल आर नॉट फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि कुछ लोग आज भी टेक्नोलॉजी के यूज़ से फेमिलियर नहीं है. सो दे प्रेफर टू यूज़ कैश इन ऑर्डर टू स्पेंड इन ऑर्डर टू मैनेज देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस. तो लोग कैश यूज़ करते हैं अपना इन ऑर्डर टू स्पेंड की पैसे पे करने के लिए या फिर अपना इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा देर आर ऑल्सो सम पीपल हु अर्न मनी ऑन अ डेली बेसिस. बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो सैलरी है वो उनको डेली बेसिस के भी हाफ में मिलती है विच इज़ पेड टू देम इन कैश. जो कैश में मिलती है, जैसे हम कह सकते हैं लेबरर्स की जिनको डेली वेजेस मिलती है. ठीक है, दैट्स वाई दे यूज़ कैश, इसलिए वो कैश यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा बाई यूजिंग कैश दे कैन ईजिली मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड सेव. तो यू कैश को यूज़ करके उनको अपनी एक्सपेंसेस और सेविंग्स को ईजिली मैनेज करना पड़ता है. उनको कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं देखनी पड़ती. सिर्फ क्या है कि डेली की इनकम देखी और साथ में पता चल गया कितनी सेव हुए हैं और कितने एक्सपेंस हुए हैं. सो दे फाइंड इट ईजियर एज कम्पेयर टू डिजिटल पेमेंट्स. तो कुछ लोगों को ये काम ईजी लगता है मैनुअली करना डिजिटल पेमेंट्स. तो इसलिए कुछ लोग कैश को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द डिजिटल पेमेंट्स. सो द नेक्स्ट वन इज विल द पेमेंट बी पेपरलेस इन द फ्यूचर. क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में जो पेमेंट है वो पेपरलेस हो जाएगी. एज द फ्यूचर इज अनप्रडिक्टेबल. कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो किया ही नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन बी डन, कुछ भी हो सकता है. बट एज पर माई परसेप्शन, बट मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट विल बी पेपरलेस इन द फ्यूचर. कि हो सकती है पेपरलेस फ्यूचर में बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवार्ड्स द डिजिटलाइजेशन. क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है. सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को. एज पेपर करेंसी हैज़ वेरियस फ्लोज. क्योंकि पेपर करेंसी में बहुत सारी कमियां हैं. फ्लोज का मतलब होता है एरर्स, कमियां. कि जो पेपर करेंसी हम यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं. जैसे करप्शन उसी से होता है, क्योंकि अगर डिजिटल पेमेंट होगी तो करप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ट्रैक हो सकता है ना. एंड इट इज़ रियली एन अपहिल टास्क टू मैनेज हाउ मच मनी अ पर्सन होल्ड्स. और ये बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क की ईडियम है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क. और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है कि किस पर्सन के पास कितनी मनी है इन ऑर्डर टू नो द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स. कि उन्होंने कितनी बार पैसे दिए हैं, किसी को कितनी बार लिए हैं पैसे. तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हेल्प द गवर्नमेंट ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन एंड बी एबल टू गेट द टैक्स. और इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी डिजिटल पेमेंट से कि पर्सन कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, कितनी पेमेंट कर रहा है, कितने उसको कहाँ से किस सोर्स से कितना पैसा आ रहा है, कोई इलीगल चीज़ तो नहीं हो रही. तो इससे क्या है, और गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी होगा. क्योंकि अब जितनी इनकम अगर बैंक में शो हो रही है तो उसके ऊपर उसको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा. तो इससे गवर्नमेंट की रिवेन्यू भी होगी, वो प्रॉपरली टैक्स चार्ज कर सकते हैं किसी भी पर्सन की इनकम के ऊपर अकॉर्डिंग टू देयर बजट. सो द नेक्स्ट वन इज वट डू यू थिंक ऑफ द व्यू दैट टाइम इज एज इम्पोर्टेंट एज मनी. तो आपका क्या ख्याल है इस सोच को लेके कि टाइम भी इतना ही जरूरी है जितनी मनी है. एज पर माई परसेप्शन, मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ रियली ट्रू दैट टाइम इज़ एन असेंशियल एज मनी. कि टाइम भी उतना ही जरूरी है जितने मनी जरूरी है. बिकॉज लाइक मनी, इफ़ द टाइम पासिस, पैसे की तरह अगर टाइम चला गया इट विल नेवर कम बैक. तो ये वापस नहीं आएगा. सो इट इज़ वाइटल एंड लिमिटेड. तो इसलिए बहुत ज़रूरी भी है और लिमिटेड भी है. वेदर द पर्सन इज़ रिच और पुअर,
चाहे कोई भी पर्सन जितना मर्जी अमीर है जितना मर्जी गरीब है, बोथ हैव द सेम 24 आवर्स। दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर के पास 30 घंटे होंगे। एंड द टाइम टीचेस द पीपल अ नंबर ऑफ लेसन्स, और टाइम क्या है, लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स टीच करता है। सो टाइम इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एज मनी। तो टाइम मनी की तरह ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एक लाइन भी लिख सकते हो कि एज पर माई परसेप्शन टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वंस द टाइम गो, क्योंकि एक बार अगर टाइम चला गया वो टाइम वापस नहीं आएगा, बट अगर एक बार जो मनी चली गई हम उसको दोबारा अर्न कर सकते हैं, पर टाइम को दोबारा से अर्न किया नहीं जा सकता। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट मोर इम्पोर्टेंट टू चूज अ जॉब विद अ हाई सैलरी और विद मोर टाइम ऑफ? तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम जॉब चूज करते हैं, कि हाई सैलरी होनी चाहिए या फिर हमें ज़्यादा छुट्टियां होनी चाहिए? चूजिंग अ जॉब विद अ हाई सैलरी और विद अ टाइम हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस इन द पर्सनस लाइफ। दोनों का बहुत इक्वल इम्पोर्टेंस है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो कैसे। इफ आई टॉक अबाउट द हायर सैलरी, अगर हायर सैलरी की बात की जाए, देन द पीपल हु वांट टू बिकम फाइनेंशियल स्टेबल, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, एज वेल एज हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, वांट टू हैव सेव मनी फॉर देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के लिए सेव करना चाहते हैं, दे हैव सम प्लान्स। ठीक है, उनके कुछ प्लान्स भी हैं जो उनको फ्यूचर में करने हैं accomplish. On the other hand, if a person is quite satisfied with the income they are earning, but अगर कोई person satisfied है कि जितना कमा रहा है बहुत है, wants to live their life और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी रहा है while pursuing their hobbies, और वो अपनी लाइफ को अपनी हॉबीज करते हुए जीना चाहता है, एट दैट टाइम दे शुड प्रेफर अ जॉब विद मोर टाइम ऑफ। तो कि जिसमें ज़्यादा टाइम ऑफ होगा वो वाली जॉब ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज क्या होगा कि अगर ज़्यादा टाइम होगा तो वो अपने आप को टाइम दे पाएंगे, जितने भी हॉबीज़ हैं उनकी वो भी कर पाए। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये था कि हाई सैलरी क्यों ज़रूरी है और टाइम ऑफ ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है, अगर हाई सैलरी चाहिए तो वो सारी मनी से रिलेटेड होएगी, अगर टाइम ऑफ होएगा तो वो हॉबीज होएगा। तो अगर आप इनको खुद का आंसर देना है तो आप कह सकते हो, हाउएवर इन माई ओपिनियन choosing a job with more time off is quite more important, because if a person is happy then they can spend the life with joy, but if a person having money but have a lot of stress then it can lead to bad health। ये भी मेंशन कर सकते हो आप। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ वेराइटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन? अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस होना क्यों जरूरी है? इन दिस मॉडर्न एरा वेरियस पेमेंट ऑप्शंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि बहुत जरूरी है, बिकॉज नॉट ऑल शॉपकीपर्स मेक डिजिटल पेमेंट्स। ये सारे शॉपकीपर डिजिटल पेमेंट्स नहीं करते हैं व्हेन पीपल शॉप इन, सो इन दैट केस वी शुड ऑल्सो हैव द कैश। तो उन शॉप्स में अगर कोई शॉपिंग कर रहा है तो उसके पास तो कैश होना चाहिए ना। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन टेक चेक्स इंस्टेड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट द एश्योरेंस ऑफ द पेमेंट पार्ट। तो क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, चेक लेती हैं ताकि उनकी पेमेंट क्या है, उनको भरोसा हो जाए कि ये बंदा पेमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि हमने किसी को ऑर्डर दिया एडवांस में, बट अब ये नहीं पता कि हम उस पर्सन को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कि वो बाद में पे करेगा या नहीं करेगा, तो हम उसे चेक ले लेते हैं कि अगर आप ऑर्डर देते हो तो हम ये बैंक से जाके विड्रॉ करवा सकते हैं। तो हमारे पास चेक है, जब भी उस बंदे के अकाउंट में पैसे आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो वो क्या है, एक भरोसे वाली चीज़ हो जाती है, तो इसलिए वो चेक्स एक्सेप्ट करते हैं। इन सम केसेस वेंडर्स प्रेफर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, और कुछ केसेस में जो वेंडर्स मतलब दुकानदार होते हैं वो डिजिटल पेमेंट्स प्रेफर करते हैं। मोर ओवर इफ आई टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, अगर क्रेडिट कार्ड्स की बात की जाए दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हेल्प पीपल इन नीडी टाइम्स, क्योंकि वो लोगों की ज़रूरत के टाइम मदद करते हैं। दे कैन पे देयर बिल्स एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे कैन क्लियर देयर क्रेडिट हिस्ट्री, कि अगर उनको बीच में कोई भी बिल पे करना है वो कर सकते हैं, और जब एंड ऑफ मंथ उनकी सैलरी आएगी तो वो अपनी सारी क्रेडिट हिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वो वाई आर थिंग्स मोर एक्सपेंसिव इन सम प्लेसेस देन इन अदर्स, कि ऐसा क्यों होता है कुछ प्लेसेस पे कुछ चीज़ें सस्ती हैं और वही चीज़ दूसरी प्लेस पे वो महंगी है। एट सम प्लेसेस थिंग्स आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर्स ड्यू टू सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस बैठ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इज हाई बट सप्लाई, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मार्केट में कम है वो प्रोडक्ट, इट राइजेस टू इन्फ्लेशन, तो इससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मोरोवर एट सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पे कैसे होता है, पीपल बिलीव इन क्वालिटी मोर, कि लोग क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, सो दे चार्ज मोर एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, तो इसलिए वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। सो हमारे इस क्यू कार्ड के ये वाले फॉलोअप क्वेश्चंस थे। सो इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पीडीएफ दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।